हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स आफ्टर द स्टूडेंट स्ट्राइक। ठीक है, छात्रों की हड़ताल के बाद शिक्षा सुधार, जो भी सुधार हुए हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ट्रांसलेशन में आपको यहाँ पर बताऊँगी, हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी। स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो क्या सेंस आएगा, हैज़ के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या सेंस आएगा, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपका एक कमेंट मोटिवेट करता है इसी तरह से वीडियो लाने के लिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रीसेंट प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर सपोर्टेड बाय एजुकेशन रिफॉर्म एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एंड मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, फोकस्ड ऑन रिपीटेड एग्जाम, पेपर लीक एंड नीड फॉर फेयर एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है, डॉट यहाँ पर है, इतना बड़ा सेंटेंस है तो इसमें क्या लगा है, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, वो हम देखेंगे। द रीसेंट प्रोटेस्ट मीन्स हाल ही में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, कहाँ पर, एट जंतर मंतर। ठीक है, अब कॉमा लगाकर उन्होंने बताया है कि सपोर्टेड बाय। अब यहाँ पर सपोर्टेड क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, मीन्स समर्थन किया गया, ये फ्रेज है, समर्थन किया गया किसके द्वारा, बाय एजुकेशन रिफॉर्म, जो शिक्षा सुधारक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बच्चों के द्वारा। अब यहाँ भी कॉमा लगा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था, द रीसेंट प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। अब ये सब्जेक्ट है तो ये इसका प्रेडिकेट है, फोकस्ड मीन्स जोर दिया या फिर ध्यान दिया किस चीज़ के ऊपर, जो बार बार रिपीटेड एग्ज़ाम, जो परीक्षा पेपर जो लीक होते हैं उस पर, और द नीड ज़रूरत फॉर अ फेयर एजुकेशन सिस्टम, किसके लिए, फेयर मीन्स निष्पक्ष एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली के ऊपर। अब इसको दोबारा समझते हैं। यहाँ तक पूरा सेंटेंस था, सब्जेक्ट हमारा ये है, यहाँ तक का ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो इसका प्रेडिकेट है। मीन हर सब्जेक्ट का एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इसका वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। और जो बीच में बताया है ये क्या है, ये क्या है, क्लॉज है। ठीक है, फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। आगे देखते हैं। आफ्टर वीक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑन वांगचुक्स 26 डे हंगर स्ट्राइक, किसके बाद, आफ्टर वीक्स, हफ्तों की, प्रदर्शन के कारण, प्रदर्शन और डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि मीन्स प्रदर्शन करना। ठीक है, प्रदर्शनों के बाद वांगचुक के 26 दिन के, हंगर स्ट्राइक मीन्स भूख हड़ताल। ठीक है, उसके बाद द गवर्नमेंट गेव, सरकार ने दिया। गेव कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, गेव, गिवन, है ना। गिव फर्स्ट, गेव सेकंड, तो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या दिया, लिखित आश्वासन दिया। टू डिस्कस, चर्चा करने का, एग्जामिनेशन, परीक्षा सुधारों पर। इन पार्लियामेंट, संसद में, और प्रोटेक्ट, रक्षा करना, किसकी, पीसफुल, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शनकारी थे उनकी रक्षा करना, जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी रक्षा करना। ठीक है, आफ्टर क्या है, आफ्टर वीक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, हफ्तों की प्रदर्शन के बाद, वांगचुक के 26 दिन का जो स्ट्राइक है उसके बाद सरकार ने क्या किया, रिटन एश्योरेंस दिया है, लिखित आश्वासन दिया है। ठीक है, टू डिस्कस, रिटन यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, कैसा एश्योरेंस, लिखित में,
दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। टू डिस्कस यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है, चर्चा करने का। एग्जामिनेशन, रिफॉर्म्स इन पार्लियामेंट एंड प्रोटेक्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन के बाद, फॉलोइंग मीन्स के बाद, मीन्स जो भी हुआ उसके बाद, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सरकार ने मंजूरी दी, अ न्यू एंटी पेपर लीक लॉ, एक नया एंटी पेपर लीक, ठीक है, जो प्रश्न पत्र लीक विरोधी जो कानून है उसकी मंजूरी दी। टू मेक, बनाने के लिए, पब्लिक सार्वजनिक, एग्जामिनेशंस मोर सिक्योर, जो पब्लिक परीक्षा होती हैं, सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं, उसको ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मंजूरी दी। किस चीज़ की, एंटी पेपर लीक लॉ की। द लॉ प्रोवाइड्स, ये जो कानून बना है, कानून प्रदान करता है क्या, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, कड़ी सजा, फॉर दोज, उनके लिए जो शामिल हैं, इन पेपर लीक, पेपर के लीक होने में, नकल करने में, ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड, संगठित जो परीक्षा की धोखाधड़ी है, ठीक है, उसमें जो भी होगा उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी, 10 साल की सजा या फिर करोड़ों का फाइन है। इट ऑल्सो एम्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, यह है मीन्स लक्ष्य रखता है, मीन्स सरकार ने ये लक्ष्य रखती है सुधारने का, पारदर्शिता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ मजबूत करना, द एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनकी भावनाओं को बहुत ठेस, मेहनत को ठेस पहुंचती है। एंड रीबिल्ड, और दोबारा से कायम करना, छात्रों का विश्वास, ये सरकार ने आश्वासन दिया है। इट ऑल्सो क्या है, इट ऑल्सो एम्स मीन्स उसका लक्ष्य है इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता लेकर आना परीक्षा प्रणाली में, स्ट्रेंथ करना एग्जामिनेशन सिस्टम को, और रीबिल्ड करना बच्चों के विश्वास को। ऑफिशियल्स हैव ऑल्सो अनाउंस चेंजेस इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अधिकारी हैं, हैव ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स भी, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं का सेंस आता है, अनाउंस होता है घोषणा करना, तो घोषणा कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं कौन, ऑफिशियल्स। चेंजेस बदलाव के, इन किसमें, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, एनटीए में, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, द वे तरीका, आगे देखते हैं किस चीज का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर कंडक्टेड, कौन सा वे, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आर कंडक्टेड मीन्स आयोजित की जाती हैं, उसके तरीके को सुधारने का भी, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, मीन्स घोषणा की है चेंजेस लाने में। मेनी स्टूडेंट्स वेलकम दीज स्टेप्स, बहुत छात्रों ने स्वागत किया इन कदमों का, लेकिन बट सेड दैट मोर रिफॉर्म्स, और कहा कि ज़्यादा जो सुधार हैं, आर स्टिल नीडेड, अभी भी ज़रूरत है, ठीक है, मतलब स्वागत तो किया बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है। दे वॉन्ट अ ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस, दे क्या है, सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वे चाहते हैं, वॉन्ट होता है चाहना, चाहते हैं एक पारदर्शिता वाला परीक्षा
प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें पारदर्शिता हो, कुछ भी ना छुपाया जाए। बेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, बेहतर जवाबदेही किसकी? अधिकारियों की। और इक्वल, बराबर, समान अवसर फॉर एवरी स्टूडेंट्स, प्रत्येक बच्चे के लिए, ठीक है, प्रत्येक बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी हो, अवसर हो, इक्वल होने चाहिए। बेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स मीन्स जो भी अधिकारी इस काम में लगे हैं उनकी पूरी जवाबदेही होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कोई रीजन होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस होना चाहिए जिसमें कुछ भी ना छुपाया जाए। द प्रोटेस्ट हैज स्टार्टेड एन इम्पॉर्टेंट नेशनल डिस्कशन, ये जो विरोध प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन हैज स्टार्टेड, शुरू कर दिया है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, स्टार्टेड होता है शुरू करना, तो शुरू कर चुका है ये प्रोटेस्ट या फिर शुरू कर दिया है, दोनों ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, नेशनल, राष्ट्रीय चर्चा, किसके बारे में? इम्प्रूविंग एजुकेशन इन इंडिया, सुधार किसमें?